जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। बन निर्धन कंगाल जगत, वह आज नहीं कल रोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। राम अंग संग श्वास चलाते, श्वासों में आजीव जिलाते। उनका शत्रु बना यदि कोई, खुद की गरिमा महिमा खोई। चतुर कहाँ वो तो मूर्ख है, जीवन थल विष बोता है। चतुर कहाँ वो तो मूर्ख है, जीवन थल विष बोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। बन निर्धन कंगाल जगत, वह आज नहीं कल रोता है। आज नहीं कल रोता है। क्षणिक मान धन शोहरत पाके, जो मद मोह समाता है। क्षणिक मान धन शोहरत पाके, जो मद मोह समाता है। राम अनादर अपयश भारी, खुद की लंक जलाता है। राख बना तू फाउड़ कर, वह इस दुनिया से खोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। उनकी सुध जो खोता है। बन निर्धन कंगाल जगत, वह आज नहीं कल रोता है। आज नहीं कल रोता है। मृग तृष्णा में भटकन वालों, सुनो स्वयं के शत्रुजनों। मृग तृष्णा में भटकन वालों, सुनो स्वयं के शत्रुजनों। राम शत्रु ना मित्र तुम्हारे, कुजन पना तज साधु बनो। कुजन पना तज साधु बनो। खुद के शत्रु बनो मत खुद, वरना भविष्य में धोखा है। खुद के शत्रु बनो मत खुद, वरना भविष्य में धोखा है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। बन निर्धन कंगाल जगत, वह आज नहीं कल रोता है। आज नहीं कल रोता है। राम चरण अनुरागी बन जो, उनसे प्रेम लगाता है। तूफानों से टकरा के वह अपनी मंजिल पाता है। तूफानों से टकरा के वह अपनी मंजिल पाता है। सुयस सुगति शुभ कीरति पाओ,
सज्जनपन को बोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। बन निर्धन कंगाल जगत वह, आज नहीं कल रोता है। आज नहीं कल रोता है। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो जग, फिर अपनी दशा सुधारो। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो जग, फिर अपनी दशा सुधारो। राम तुम्हारे तन मन जीवन, खुद को खुद ही उबारो। वरना शंभु अधः गिर फिर से, वरना शंभु अधः गिर फिर से। जीव कर्म बस रोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। बन निर्धन कंगाल जगत वह, आज नहीं कल रोता है। आज नहीं कल रोता है। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है, आइए अक्षरशः इसको समझने का प्रयास करते हैं। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। बन निर्धन कंगाल जगत वह, आज नहीं कल रोता है। राम को राम के लिए मत भजो। राम को राम के लिए मत भजो। राम ही तुम्हारे अपने अस्तित्व हैं। तुम अपने स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के शकुन के लिए, स्वयं के सुख शांति आनंद के लिए अपने अस्तित्व का स्मरण करो। राम के ऊपर आपको एहसान करने की आवश्यकता नहीं है। राम के एहसानों से तो आपका एक एक श्वास चल रहा है। राम का एहसास जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन आप इस संसार में रहने ही नहीं पाओगे। वास्तविकता तो ये है, राम तो आपके ऊपर जब से जन्मे हो तब से लेकर के आज तक, और जब तक आप अपने जीवन के इति तक पर नहीं पहुंच जाते तब तक राम का एहसान तो आपके ऊपर बना ही रहेगा। लेकिन उसके बदले में राम को प्रसन्न करने के लिए, राम के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। राम ही आपके जीवन के अस्तित्व हैं। अपने स्वयं के उत्थान के लिए, अपने स्वयं के लाभ के लिए राम को जानो, राम को समझो, राम को खोजो, राम को पाओ। क्योंकि अगर राम को आपने पाया नहीं तो इस संसार में आकर के आपका जीवन वैसे भी एक पशु की तरह समाप्त होने वाला है। आप मनुष्य बन के, इंसान बन करके, आदमी बन करके इस संसार में आए थे या पशु बन करके इस संसार में आए थे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप राम को नहीं जाने, राम को नहीं पाए, तो वैसे भी आपका जीवन अपूर्ण बन जाता है। वैसे भी आपका जीवन स्वयं में स्वयं निरर्थक बन रहा है। तो स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए राम को जानो, राम को देखो। उसमें आपका लाभ है, आपका हित छुपा हुआ है। उससे राम को कोई लाभ नहीं है। यदि राम से इसी तरह विलग होकर के जीविकोपार्जन करते रहे
तो ये संवत्सर नष्ट होने के बाद जिस तरह से सारा संसार मिट के चला जा रहा है, उसी तरह आप भी मिट करके चले जाओगे और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। जबकि खाली हाथ जाने के लिए आए नहीं थे, कुछ साथ में लेकर के जाने के लिए आए थे, लेकिन राम से दूर रह करके आप खाली हाथ जाने की ही व्यवस्था में लगे हुए हो। यदि राम को जान लोगे, राम को देख लोगे, तो खाली हाथ नहीं जाओगे। 3 लोक 14 भुवन का ऐश्वर्य अपने साथ में लेकर के जाओगे। यदि राम को पा लिए तो, यदि राम को नहीं पाए तो आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। आपके पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए राम को जानो, इसलिए राम को भजो, इसलिए राम को द्रवीभूत करो, इसलिए राम के कृपा पात्र बनो। क्योंकि राम का कृपा पात्र यदि आप बनते हो तो उसमें आपकी ही भलाई नहीं थे और उससे दूर रह करके आप स्वयं की स्वयं क्षति कर रहे हो। राम अंग संग श्वास चलाते, श्वासों में आ जीव जिलाते। उनका शत्रु बना यदि कोई, खुद की गरिमा महिमा खोई। चतुर कहां वो तो मूर्ख है, जीवन थल विष बोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। राम तो आपके अंग संग में, राम ही तो आपके जीवन के रूप में इस संसार में जीव को जीवन जी रहे हैं। आप का ये भ्रम है कि मैं फलाने फलाने नाम का आदमी, फलाने का बेटा, फलाने गांव का रहवासी, ये हमारा अपना जीवन है। यही आपका भ्रम है। जबकि वास्तविकता ये है कि आपके रूप में प्रभु राम ही इस भौतिक जगत में जीवन जी रहे हैं। वास्तविकता ये है। आपके अंग संग में, आपके हृदय में निवास करके आपकी श्वासों को चलाते हुए इस संसार में आपको अगर कोई आवाज रखा है तो वो आवाज रखने वाले का नाम राम है। जिस दिन वो श्वासों में आना जाना छोड़ देंगे, उस दिन संसार में आपका ऐसा कोई भी हितैषी नहीं है जो आपको रख सकेगा। आपके अपने ही आपके इस शरीर को जला करके राख कर देंगे। इस संसार की वास्तविकता ये है, समझो या न समझो। उनका शत्रु बना यदि कोई, खुद की महिमा गरिमा खोई। यदि राम का कोई शत्रु बन करके इस संसार में जीविकोपार्जन कर रहा है तो स्वयं की महिमा गरिमा को ही मिटा रहा है। राम का अहित नहीं कर रहा है, स्वयं का ही अहित कर रहा है। क्योंकि एक तरफ दया धर्म करुणा के प्रतीक राम हैं, जो तुम्हें एक एक श्वास देकर के तुम्हें इस संसार में जिला रहे हैं, और एक तरफ तुम हो कि ऐसी शक्ति जो आपको जीवन प्रदान कर रही है, जो आपको जिला रही है, उसी के शत्रु बन गए हो। तो स्वयं के ही तो शत्रु हो, स्वयं के ही तो शत्रु साबित हुए। चतुर कहां वो तो मूर्ख है, जीवन थल विष बोता है। ऐसे व्यक्ति को कभी समझदार कहा जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को कभी प्रबुद्ध कहा जा सकता है? ऐसा व्यक्ति तो स्वयं में स्वयं मूर्ख है और अपने ही
जीवन रूपी थल में विष बोता हुआ फिर रहा है, स्वयं के जीवन को निरर्थक बनाता हुआ जीविकोपार्जन कर रहा है। ये वास्तविकता है। क्षणिक मार धन सुहरत पाके जो मद मोह समाता है, राम अनादर अपयश भारी खुद की लंक जलाता है। राख बना तूफान उड़कर वह इस दुनिया से खोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल उनकी सुध जो खोता है। यह जीवन क्षणिक है, कब तक रहेगा इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। एक किस पल समाप्त हो जाएगा। एक हार्ट अटैक का झटका आएगा, 2 मिनट पहले किसी से बात करके आए बैठे और एक झटका आया और आपका फ्यूज उड़ गया। जिससे मिलकर के आए वो बोलेगा कि अरे अभी तो मेरे पास से उठ करके गए, अभी तो मुझसे बात कर रहे थे, ऐसा कैसा हो गया। तो जीवन का अस्तित्व इतना क्षणिक है, इतना झूठा है, इतना क्षणभंगुर है। जिस जीवन में आप कंचन कीर्ति कामनी को पाकर के दौलत शोहरत वाले बन करके बड़े गुरूर से चलते हो, बड़ा अहम पाल रखे हो, वो जीवन किस कच्चे धागे के ऊपर चल रहा है, जो धागा कभी भी टूट जाएगा, जिसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे क्षणिक नश्वर जीवन पर अगर कोई गुमान करता है, अगर कोई अहंकार करता है, तो उससे बड़ा और नादा कौन हो सकता है इस संसार में। स्वयं विचार करो। और ऐसा व्यक्ति जीविकोपार्जन करते हुए अपने ही स्वार्थ भाव में, अपने ही अहम में, अपने ही गुरूर में खोया हुआ रहता है। और जो इस जीवन को चला रहा है, जो उसके जीवन का परम अस्तित्व बन करके उसको आबाद रखा है, अगर उसको भुला करके, उसको नजरअंदाज करके उसे जानने की, उसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं समझता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के जीवन में स्वयं आग लगा करके अपने जीवन को जला लेता है। ये जीवन की वास्तविकता है। और ऐसा व्यक्ति का हश्र क्या होता है? वो निरर्थक जीवन जीता है और एक दिन अपने इति तट पर पहुंच करके इस संसार से चला जाता है। शमशान में उसे जलाकर राख कर दिया जाता है और हवा तूफान में वो राख धीरे धीरे उड़ करके इधर उधर तितर बितर हो करके नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। इससे अधिक और कुछ होता नहीं है। तो क्या इसीलिए ये दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है? क्या यही करने के लिए इस संसार में आए हुए हो? या स्वयं को जान करके, पूर्णता प्राप्त करके, परम सुख शांति आनंद को एहसास करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आए हो? स्वयं सोचो क्या कर रहे हो, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हो। स्वयं सोचो। मृग तृष्णा में भटकन वालों सुनो स्वयं के शत्रुजनों। जो कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में व्यस्त रहने वाले लोग हो, जो स्वयं को स्वयं शत्रु हो, ऐसे लोग सुनो, राम शत्रुना मित्र तुम्हारे कुजन पना तज साधु बनो। अगर राम के तुम शत्रु हो, अगर राम को अपना शत्रु मान रहे हो, तो
ये जान लो कि राम तुम्हारे शत्रु नहीं है, राम तुम्हारे मित्र है, राम तुम्हारी जीवन है, राम तुम्हारी श्वास है। अगर उन्हें तुम अपना शत्रु समझ रहे हो तो ये स्वयं तुम्हारी ही अज्ञानता है। इससे इससे अधिक आपकी सोच अधिक उन्नत नहीं है। आप संकीर्णता के दायरे में जीविकोपार्जन कर रहे हो। वो तुम्हारे शत्रु नहीं है, वही तुम्हारे मित्र हैं। इस संसार में सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं और सबसे बड़े अपने प्रिय हैं, ये समझो। और जो अज्ञानता तुम्हारे अंदर है, उस अज्ञानता को मिटा करके, दुष्टता को समाप्त करके साधुता को धारण करने का प्रयास करो। क्योंकि अभी आप अपरिपक्व मानव हो। जिस दिन परिपक्व मानव बन जाओगे, उसी दिन राम की महत्ता को समझने की सामर्थ्य आप में आएगी। अभी तो राम को समझने की सामर्थ्य ही नहीं है। अभी तो राम को पाने की सामर्थ्य ही नहीं है। राम को पाने की सामर्थ्य योग, तप, ध्यान, तपस्या से अर्जित की जाती है। वर्षों बरस की तपस्या करने के बाद मनुष्य में वो काबिलियत आती है कि वो राम को जानने लायक बनता है, राम को मानने लायक बनता है। वास्तविकता तो ये है। तो जरा अनुमान लगाओ कि आप अभी किस स्तर पर हो। राम क्या कुछ है और तुम्हारी सोच क्या कुछ है। जमीन और आसमान का अंतर है तुम्हारी सोच में और राम की उदारता में। रामचरण अनुरागी बन जो उनसे प्रेम लगाता है, तूफानों से टकरा के वह अपनी मंजिल पाता है। सुगत शुभ कीरति पाव वो सज्जन पन को बोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल उनकी सुध जो खोता है, उनकी सुध जो खोता है। जो प्रभु राम के चरण कमलों में अनुराग लगाता है, जो स्वयं को उनका सेवक समझ करके, उनका अनुगामी समझ करके, उनका किंकर समझ करके इस संसार में जीविकोपार्जन करता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो भयंकर से भयंकर तूफानों से लड़ करके, भयंकर से भयंकर तूफानों से भी टक्कर लेते हुए एक अविचलित मुसाफिर बनकर के अपनी राह को तय करते हुए उस राम रूपी मंजिल को प्राप्त कर लेता है और उस राम रूपी मंजिल को प्राप्त करके वो सुयश को प्राप्त करता है, सुगति को प्राप्त करता है और शुभ कीरति को प्राप्त करता है और वो इस संसार में जीवन भर सज्जनता का बीज बोता है। लोगों में सद्भाव फैलाते हुए, समाज को निर्मल बनाते हुए, समाज को उसकी मंजिल दिखाते हुए, समाज को उसके जीवन का परम लक्ष्य का मार्गदर्शन करते हुए अपने जीवन को जीता है। जिसने राम को जान लिया, जिसने राम को पा लिया, उसका जीवन परमार्थ में रत हो जाता है। और जिसने राम को नहीं पाया, जिसने राम को नहीं जाना, वो जीवन भर
स्वार्थ में ही व्यस्त रहता है। परमार्थ में कुछ करने का सुअवसर ही उसे नहीं प्राप्त होता है। ये जीवन की वास्तविकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो जग, फिर अपनी दशा सुधारो। राम तुम्हारे तन मन जीवन, खुद को खुद ही उभारो। वरना शंभु अधः गिर फिर से, जीव कर्म बस रोता है। राम राष्ट्र जीवन के मंगल, उनकी सुध जो खोता है। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। संसार में जो श्रद्धा भक्ति विहीन जीवन है, वो किस तरह से बड़ा सुखमय दिखते हुए भी अंदर से घोर दुखमय जीवन जीता हुआ रहता है। बाहर से तो दिखेगा कि वो करोड़ों-पति अरबों-पति व्यक्ति है, लेकिन अंदर से वो इतना खोखला रहता है कि कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो सांसारिक समस्याओं से उलझ करके स्वयं को मिटा लेते हैं, स्वयं आत्महत्या करके मर जाते हैं। ऐसे भी लोग इस संसार में देखने को मिलते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा। अरब खरब लो धन मिलो, उदय अस्त लो राज। तुलसी हरि के भजन बिन, सबुई नरक को साज। अगर अरबों खरबों रुपया भी तुम्हारे घर में भरा पड़ा हुआ है, जहां से सूरज उदय होता है और जहां सूरज अस्त होता है, अगर इतना बड़ा भी आपका साम्राज्य है, अगर आप इतने बड़े भी धनवान हो, तो भी यदि राम के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, राम के प्रति आदर्श नहीं है, राम के प्रति प्रेम नहीं है, राम के प्रति राम की जानकारी नहीं है, तो इतना बड़ा साम्राज्य भी एक नरक के साज से अधिक कुछ भी नहीं होता है। तो इस जीवन के राम वो चीज है, इसलिए राम को जानो। अपनी दीनता हीनता सुधारने के लिए राम को जानो। राम के ऊपर एहसान करने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं है। कोई भिखारी किसी धनवान को क्या कुछ देगा? तो जीवात्मा जो है वो भिखारी रूप में है, लेकिन जो परमात्मा है वो शाश्वत धनत के रूप में है, और वही जो देता है उसी से जीवात्मा इस संसार में जीविकोपार्जन करती है। तो वो परम उदार, परम दातार, सबके जीवन के आधार प्रभु श्री राम हैं। उन्हें अपना शत्रु मत मानो। वही आपके जीवन है, वही आपके मन है, वही आपके धन है, वही आपके प्रिय परिवार हैं, वही आपकी धन संपदा है, वही आपके जीवन है। जब तक वो साथ में है तब तक अगर उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हो, उन्हें जान नहीं सकते हो, उन्हें देख नहीं सकते हो, वैसा बनने की सामर्थ्य अगर आप में नहीं है, तो कम से कम उन्हें नमन बंदन करते हुए तो जीविकोपार्जन करो। उन्हें अपना शत्रु तो मत समझो। उन्हें संसार का अपवाद समझ करके रावण की तरह उपहास तो मत करो। तो इस रचना का यही सब कहना है
आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आपका भी जीवन इस संसार में है, ये सब बातें आप पर भी लागू होती हैं। तो जो उचित समझो वही करते हुए जीविकोपार्जन करो। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।